तो आप बता दें, आप बीट पर हैं क्या पुलिस की? इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा, ये आइडिया आपका कब शुरू हुआ, क्या चाह रहे हैं इसके अंदर आप? ये इतनी सहूलत से आप पुलिस लेके किस तरह पहुंचते हैं? वो आपके इशारे पे आते हैं? वो आपके उनके नशे करने से आपको तकलीफ नहीं है, उनके दिन में सोने से तकलीफ। आपने एसएचओ से बात की है कि उनके इलाकों में ये सप्लाई कैसे हो रही है? एंटी नारकोटिक्स फोर्स आपके साथ दिखाई नहीं दे रही, कंसर्न इदारा, कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों नहीं है आपके साथ? उन शक्लें दिखाने के बाद में उनके घर वालों की पहचान भी हो रही है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल में आ रहे हैं, तो आप कुछ शक्लें ब्लर नहीं कर रहे हैं? आपके खिलाफ कौन है, मुझे वो जानना। मेरे ख्याल से अगर एक क्रैकडाउन ग्रैंड ऑपरेशन आप ये गन पॉइंट स्नैचिंग वगैरह डकैती पर भी कर लें तो पुलिस अगर साथ चल रही है तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आप ये ऐलान करें। हम खुश हैं, मैं आप कह ये रहा हूं ऐलान हम खुश करें। हैं। अगर किसी रोज सिंध पुलिस साथ देना छोड़ दे, क्या करेंगे? काम खत्म। अस्सलाम वालेकुम, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। हम टॉपिक्स लेके आपके पास हमेशा हाजिर होते हैं और आज का टॉपिक है ग्रैंड ऑपरेशन। बिल्कुल, ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त कराची के अंदर हर शख्स ही जान चुका है, पहचान चुका है, बल्कि कराची क्या पाकिस्तान के अंदर ही लोग देख रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन के पीछे एक शख्सियत हैं जो कि हमारे सामने सोशल मीडिया पे इस वक्त एक पहचान बन चुके हैं, लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इंतहाई अमेजिंग एनर्जी के साथ वो पहुंचते हैं और जहां नशई बैठे होते हैं, ड्रग्स लोग ले रहे होते हैं बैठे हुए, कभी किसी पुल के पास तो कभी किसी कोने खुदरे के अंदर वो पहुंचते हैं। उनके साथ में पुलिस भी देखी गई है कि जो जाती है और वहाँ पे लोगों को पिक करती है। ये कौन लोग हैं? ये नशा करने वाले लोग हैं। ये कौन साहब हैं जो इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं? वो हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, पूरे पाकिस्तान में गूंज मची हुई है इस वक्त आपके ग्रैंड ऑपरेशन की। इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा, ये आइडिया आपका कब शुरू हुआ, क्या चाह रहे हैं इसके अंदर आप? देखिए, आइडिया तो ये काफ़ी दिनों से शुरू है, बल्कि कुछ सालों से शुरू है। आवाम को समझ में अब आई है। मकसूद इतना है कि कराची और पाकिस्तान के रोडों पर चादर डालकर क्राइम और जराइम करने वाले वो लोग जो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं और नशे की लत में ख़ुद भी लग रहे हैं और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को लगा रहे हैं। हमारा मकसूद ये है कि उनको वापस अपने घरों पर, माशरे की तरफ और उनको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटाया जाए। ये हमारा मिशन है सिंध पुलिस और कौमी सलामती इदारों के साथ। अच्छा, एक आपने भी जुमला कहा कि रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। ये कोई इस्तिलाह है बुरे काम करने वालों? क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ तो मैंने भी बहुत की हैं। सर, हम जब ऑपरेशन करते हैं तो रोडों पर करते हैं, तो जो नाइट ड्यूटी वाले हैं वो फिर घर पे जाके आराम करते हैं या घर पे जाके सोते हैं, बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं। ये लोग रोडों पर सो रहे होते हैं, नालों के अंदर, गली कूचों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, पुलों के नीचे। इनसे मुराद हमारा ऑपरेशन रोडों पर चल रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन। तो ये हमें दिन में सोए हुए मिल रहे होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं। सबब रात को वो क्राइम कर रहे होते हैं ताकि सुबह वो फौरी तौर पर फर्स्ट टाइम के अंदर वो जो चीज़ें उन्होंने चोरी की हैं उनको बेचे और नशा करके फिर वो हमें दिन में सोए हुए मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपके एतराज़ के मुताबिक अगर वो लोग रात को सोना शुरू कर दें और दिन में जागना शुरू कर दें तो आपका ऑपरेशन बंद हो जाएगा? नहीं, फिर तो ये होगा कि ऑपरेशन भी बंद हो जाएगा और हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि फिर ये घर पे जाके सोएंगे। क्योंकि जो नशा करने वाले हैं वो पूरी रात जाग रहे होंगे और पूरा दिन वो सो रहे होंगे। क्योंकि आपने हमारे ग्रैंड ऑपरेशन अगर देखे हैं तो आपने अक्सर ये सुना होगा जब मैं कहता हूँ कि देखें ये साहब सो रहे हैं, बड़ी मुशक्क़त के साथ चोरियाँ करके आराम फरमा रहे थे और पुलिस ने इनकी नींद ख़राब कर दी। ये हमारे हर ग्रैंड ऑपरेशन में दिन में सोए हुए लोगों के साथ हमारे ये अल्फाज होते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि मकसद जो है वो आपके उनके नशे करने से आपको तकलीफ़ नहीं है, उनके दिन में सोने से तकलीफ़ है। हमारे को नशे से तकलीफ़ है उनके, क्योंकि वो नशा भी कर रहे हैं और क्राइम भी कर रहे हैं और जराइम भी कर रहे हैं और नई नस्ल को ख़राब भी कर रहे हैं। तो हमारे को उनके नशे से तकलीफ़ है, क्योंकि जब वो नशा करेंगे तो रात को जागेंगे, जब रात को जागेंगे तो वो चोरियाँ करेंगे, जब वो चोरियाँ करेंगे तो सुबह नशा करेंगे, जब वो अकेला नशा करेगा तो साथ उसको पार्टनर चाहिए तो वो दूसरे को लगाएगा, फिर वो दूसरा तीसरे को लगाएगा। तो नौजवान नस्ल ख़राब हो जाएगी। तो नशा ही नहीं होगा तो रात को जागना नहीं होगा।
जब रात को जागना नहीं होगा तो चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी तो क्राइम नहीं होगा। ये घरों पर बैठे रहेंगे और हम भी घरों पर बैठ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्रैंड ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। ये उस वक्त ख़त्म होंगे जब ये लोग अपने घरों पर चले जाएंगे। ये लोग अपने घरों पर कैसे जाएंगे? जिन लोगों ने इनको ठुकराया हुआ है वो आकर दोबारा इनको गले लगा दें। जिस तरह शुरू के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो कितना माँ संभालती है, 2-3 साल का होता है तो हम अपनी ख़रीदारियाँ छोड़कर इनकी ख़रीदारी करते हैं, खाना हम अपना छोड़कर इनको खिलाते हैं, हम अपनी नींद ख़राब करते हैं। ये वो ही बच्चे हैं जो अब बड़े होकर ख़राब हो गए, घर वालों ने तवज्जो नहीं दी, अब वो माशरे के और घर के ठुकराए हुए हैं जो रोडों पर नस्ल ख़राब कर रहे हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये सारे कराची और पाकिस्तान के नशई अपने घरों पर चले जाएं, इनके घर वाले इनको ले जाएं, इनका इलाज करवा लें। अल्लाह करे कोई नशा पीने वाला नहीं होगा तो ग्रैंड ऑपरेशन भी नहीं होगा। सर, ये जब सोच तक बहुत सुधरेंगे बेहतरीन है। नहीं तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, इनिशिएटिव बेहतरीन है, सोच बेहतरीन है और आपकी जो एनर्जी है वो भी बेहतरीन है। ये बताइएगा, हमने ये देखा है, सब लोगों ने देखा है कि आपके साथ में पुलिस स्क्वाड भी होता है जो कि उनको पिक करने के लिए आता है, वहाँ से उनको लेके जाता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स आपके साथ दिखाई नहीं दे रही, ये उनका काम है। कंसर्न इदारा, कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों नहीं है आपके साथ में? असल में बात यह है कि देखें, एंटी नारकोटिक फोर्स इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है और मंशात को उन्होंने चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है। हम रीहैब कर रहे हैं। हमारा काम मंशात फरोश पकड़ना नहीं है, बल्कि हम ये मंशात के आदि लोगों को उठाते हैं और रीहैब करते हैं, यानी उनको उठाकर इलाज के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर फ्री के अंदर हो जाए, आसानी के साथ हो जाए, वो है अहदी विलेज। हम भी एक ही जगह पर लेकर जाते हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स एक बड़ा इदारा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी मंशात को पकड़ता है। तो हर आदमी का अपना काम होता है। नर्स डॉक्टर नहीं बन सकती जब तक कि उसका कोर्स ना कर ले, कंपाउंडर सर्जन नहीं बन सकता जब तक कि वो उसका कोर्स ना कर ले, जी हाँ। दिमाग का ऑपरेशन करने वाला दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकता। हर चीज़ की कैटेगरी बनी हुई है। बिल्कुल तो ठीक है। हमारा काम है रीहैब करना। रोड पर गंदगी के अंदर पड़े हुए होते हैं हर इलाके के अंदर। अब देखें ना, नारकोटिक्स के कुछ थाने हैं, एक बड़ा इदारा है, लेकिन पूरी कराची में थाने बहुत सारे हैं। पुलिस जो है वो हर इलाके के SHOs होते हैं बहुत सारे। जैसे सेंट्रल में आप चले जाए तो 24 थाने हैं, लेकिन आपको वहाँ पर सेंट्रल में ANF का कोई एक थाना नहीं नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो मेरे कहने का है कि हमारा काम है रीहैब करना। ठीक है, तो हम उनको रीहैब कर रहे हैं क्योंकि आपका बाइक की चोरी, आपका काम रिहैब करना है। रीहैब करना ठीक है ना। ये हमने रिहैब के काम के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखी है कि रिहैब करने वाले पुलिस ले जाके उठा के ले जाके रिहैब कर रहे हैं। ये वाला जो एक नया पैटर्न आप लेकर आए, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको कि रिहैब करने के लिए पुलिस साथ में आप लेके जा रहे हैं? देखिए, पहले ही दिन से हमारा काम जो है वो पुलिस के साथ है। पहले ही आप दिन। पुलिस की बीट पर हैं? नहीं, हम पुलिस के साथ काम करते हैं और पुलिस और हम कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं, क्योंकि हमारे इदारे का नाम है एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। ये हमारा एक इदारा है जो इस्लामाबाद से NGOs रजिस्टर है। ठीक है। इसके जो CEO हैं मलक दालियान खान हैं, इसके सेंट्रल चेयरमैन हैं मलक बिलाल खान साहब ठीक है। हैं, और मैं डायरेक्टर पाकिस्तान रीहैब हूँ। आप डायरेक्टर पाकिस्तान रिहैब एडिक्शंस के हैं? जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये कि कोई भी शख्स है, फॉर एग्जांपल जैद नामी एक शख्स है, पुलिस को बुलाए तो अब यकीन करें घंटों तक वो बुलाता रहता है, पुलिस पहुंचती नहीं है। ये इतनी सहूलत से आप पुलिस लेके किस तरह पहुंचते हैं? वो आपके इशारे पे आते हैं? नहीं, क्या इशारे करते की बात हैं? नहीं मेरे दोस्त। बात ये है कि एक ऑपरेशन पहले से तय होता है। जैसे आज आपने देखा कि सोशल मीडिया पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मलिर का ऑपरेशन हुआ है, पुलिस भी भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं। बात ये नहीं है, कई दिन पहले सारा प्रोग्राम तय होता है कि फ़लाने थाने में ऑपरेशन होगा, फ़लाने ज़िले के अंदर ऑपरेशन होगा। ये सारी बात तय की जाती है आपस में। उसके बाद पुलिस के साथ अगर हम ना उठाएं तो एक वो कहेंगे कि यार ये जाती इनके मामलात हैं। बिल्कुल ठीक है। सरकारी इदारे का यूनुस होना साहब, मैं जरूरी आपसे है। सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आवाम के पास ये सवालात हैं इस मामले को जी, लेके। जी। अच्छा, एक बात और है, आप जिन लोगों को उठा रहे हैं, हमने ये बात भी देखी है कि जो अभी तक आपने रिसेंटली 4 उठा के आपने हवाले किए, उसमें आप शक्लें दिखा रहे हैं। उन शक्लें दिखाने के बाद में उनके घर वालों की पहचान भी हो रही है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल में आ रहे हैं। तो आप कुछ शक्लें ब्लर नहीं कर रहे हैं? ये कुछ देखें, आपने आज सबसे अहम बात आपको बता दूं, आप मुझसे ये सवाल करें कि यार ये वीडियो आप अपलोड करते हैं जिनमें चेहरे बिल्कुल खुले हैं, इसका मकसद क्या है? रुके, ये जो आप वीडियो अपलोड करते हैं इसमें चेहरे बिल्कुल खुले हैं, इसका मकसद क्या है? सवाल कर लिया मैंने। सवाल कर दिया। अब मैं आपको बड़ा अहम जवाब दूं कि मेरे इस ऑपरेशंस के जरिए से
कई लोग अपने घरों पर जा चुके हैं जो सालों से अपने घरों से गुम हो चुके थे नशे की वजह से। हैदराबाद के अंदर एक फ़र्द है, 3 साल से वो गायब था, हमारी वो वीडियो में ढूंढता हुआ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हवाले कर दिया, वो हमारी वेबसाइट पर वीडियो मौजूद है। सरगोदा का हमने हवाले कर दिया और आज अभी आपके पास आने से पहले कल ये वीडियो आएगी अगर ज़िंदगी रही। मुल्तान का गुमशुदा शख्स 1.5 साल से गायब है, हमारी वीडियो में नज़र आया है और इस वक्त अहदी विलेज में मौजूद है, तो हम उसको कल हवाले करेंगे, साफ़ सुथरा करके उसका भाई आ चुका है, मुल्तान का है। अच्छा, 2 बातें आपने की हैं सर जी। यूनुस साहब, आपने कहा कि हमने उस शख्स को उठाया, उसको उसके घर भेज दिया, घर वाले जो उसको छोड़ चुके हैं वो उसे गले लगाएं। एक नशई को अगर आपने घर भेज दिया, ये तो घर वालों के लिए सर का दर्द बन गया। नहीं, घर वालों ने जहाँ से ये नशे की वजह से, देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको पहले बताऊं। एक होता है कि घर वालों ने ठुकरा दिया और एक होता है कि वो खुद घर को छोड़कर भाग जाता है। 2 चीज़ें अलग अलग ठीक है। जिन लोगों ने उनको छोड़ दिया, ठीक है, वो तो उसको लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो खुद छोड़कर भागे हैं और घर वालों की दिलचस्पी है, हमने भी मेहनत करके उसको ठीक किया। अब उसकी बात भी समझ में आ गई। जैसे इस फर्द की मैं बात बता रहा हूँ कि ये घर से खुद भागा था, घर वालों को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन्होंने वीडियो उनकी देखी और हमने भी काफ़ी दिन यानी 1.25 महीना 1.5 महीना ने हमारे पास रहा, वो ठीक हो गया। अब कल उसके घर हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं कि घर जो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इनकी जब शक्लें देख रहे हैं, इनके घर वालों तक की पहचान हो रही है उसके ज़रिए, ये शक्लें ब्लर होनी चाहिए, उनसे रब्ता करके मालूम करें घर कौन सा है उनका। ये उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ एक्सपोज हो रही है, इस बारे में कोई हल निकाला आपने? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। नशे का फ़र्द जो रोड के ऊपर नशा नस्ल ख़राब कर रहा है, वो कैसे उसको बिलर कर दे तो पता ही नहीं चले कि किसको उठाया गया है, कौन रिहैब में गया है, किसका फ़र्द गली के कोने पर या मोहल्ले के अंदर नशा चादर डाल के कर रहा है, कौन चोरियां कर रहा है, उसके चेहरे को ही बिलर कर दिया तो कैसे पता चलेगा कि नशे के अंदर इतना आगे गए हुए हैं। क्योंकि हमारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा 20 FIR वाला बाहर निकल आता है, 10 FIR वाला निकल आता है, क्योंकि हम गिरफ्तारी के लिए उनको नहीं उठा रहे, हम उनको रिहैब के लिए उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, वाकई ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपने SHO से ताल्लुक़ थानों से बात की है कि उनके इलाकों में ये सप्लाई कैसे हो रही है, वो इस बारे में कुछ क्यों नहीं करे? क्योंकि फिर जब सद्देबाब हो तो मुकम्मल हो ना। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखो हर इदारे का एक अपना काम है। SHOs का अपना काम है कि मंशात को रोकना, SHOs का एक काम है कि क्राइम और जराइम को रोकना, चोरी को रोकना, डकैतियों को रोकना। वो अपने तौर पर देखो हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी आप ये देखें, आवाम के तासुरात आप हमें बता रहे हैं ना, तो आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, हमारे 4 दुश्मन हैं इस काम के जो आपको कभी अच्छा नहीं कहेंगे। नंबर एक मंशात फरोश। जब वो सोशल मीडिया चलाएगा और हम हीरोइन जी लेकर जाएंगे तो वो जो कमेंट्स करेगा, अगर आप उस कमेंट्स को सुनकर मुझे बोले कि यार ये आदमी हक में आपके नहीं है, तो ये अमूमी मर्द नहीं है, ये अमूमी फ़र्द नहीं है, ये मंशात फरोश है। दूसरा दुश्मन कौन है आपका? चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी है। हाँ। सरिया, लोहा। आप क्या कहते हैं कि क्या कराची से ये चोरी नहीं करते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी हाँ। तो फिर बात खत्म हो गई। चोरियां बाइक ये कर रहे हैं। आप ये देखें कि SHO जब हमारे साथ ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चोरियां रुक जाती हैं, बाइकें चोरियां नहीं होती हैं। कबाड़िए, बैटरियां, जैसे ही गाड़ी सलफ मार रहा है ड्राइवर, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता चला बैटरी गायब। आपका तीसरा दुश्मन कौन है? तीसरा दुश्मन सहूलतकार। सहूलतकार कौन? सहूलतकार जो इनके सहूलतकार है, जो इनको बैग के ऊपर कह रहे हैं कि मंशात बेचो, जो अच्छा। उनको कह रहे हैं कि आप चोरियां करो। और चौथे वो हैं जो आजकल वीडियो बनवा कर डाल रहे हैं हमारे खिलाफ कि अगर आए मलिर में तो काट देंगे, पीट देंगे, 10 कुत्ते। देखिए, मैं आपको बताऊं, खिलाड़ी आपके खिलाफ कौन बना रहा है वीडियोस? देखिए, हमारे खिलाफ बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपके खिलाफ बना कौन रहा है वीडियो? बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया, आप देखते होंगे जब आप कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो नहीं, हमें तो लोग राब्ता कर रहे हैं ना, फोन भी करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपके खिलाफ कौन है, मुझे वो जानना है। मैंने बताया ना आपको अभी कि मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी है जो सहूलतकार हैं। अब कोई मंशात फरोश सामने चेहरे पर आके ये तो नहीं कहेगा कि यूनुस अमीन मैं तेरा दुश्मन हूँ, वो मुझे किसी ना किसी के ज़रिए से तो धमकी दिलवाएगा। वो मंशात के आदी लोग हैं जो 500 रुपये, 1000 रुपये लेकर खुले आम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं आप आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं। तो साइड वेज के अंदर एक और काम भी आप कर दें, मैं यकीन करें बहुत ही उम्मीद से कह रहा हूँ आपसे कि नशई आपको मिल जाते हैं,
नशइयों के पास तो इत्तला भी होती है कि कहाँ से लेके आ रहे हैं, पुलिस को थोड़ी सी ये जानकारी भी दे के जरा प्रेशर डलवा दें। सोशल मीडिया आप थोड़ी सी देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, थोड़ी सी देख थोड़ी लेंगे। सी आप ये देखें, इतनी सारी मंशियात का मामला था। अब मैं आपको बताऊं, एसएसपी जिला सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी साहब ने इस वक्त ऐसा घेरा तंग किया हुआ है, सेंट्रल के अंदर इस वक्त चोरी का रेशियो बहुत कम हो गया है। और मंशियात जब नहीं होगी, मंशियात पीने वाले नहीं होंगे, जब भी तो ये बाइकों की चोरी रुकेगी। सेंट्रल को देखिए। यानी अब कि आगे आ जाएं कि एसएसपी केमाड़ी आरिफ असलम राव साहब के ज़माने में हम खुद जहानाबाद पाक कॉलोनी में बड़े बड़े ऑपरेशन किया करते थे, और अभी यही काम एसएसपी ज़िला केमाड़ी फैज़ान अली साहब ने लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बड़े अड्डे बनकर बिल्कुल ठीक है, हो रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, तो यानी कि इस मेरे पास, गौतम आपके पास दो चीज़ें इस हैं। गौतम सिटी के अंदर जो बैटमैन है, जो बैटमैन डार्क नाइट राइजिंग, वो आप हैं। आपने मनशियात फरोश, मनशियात इस्तेमाल करने वाले पकड़े, तो आपने साथ साथ चोरियां भी रुकवा दी हैं। मेरे ख्याल से अगर एक क्रैकडाउन ग्रैंड ऑपरेशन आप ये गन पॉइंट स्नैचिंग वगैरह डकैती पर भी कर लें तो। सर एक आपकी तरह, आप सिविल हैं, जी सिविल हूँ। मैं भी सिविल हूँ। आपके पोस्ट कास्ट में बैठा हुआ कोई सरकारी बंदा नहीं है। नहीं, आपके पोस्ट कार्ड में आपकी तरह बैठा हुआ आदमी है, यही दो आंखें हैं, यही दो इख्तियार। बस इतना फ़र्क है कि आप जी टीवी के पॉडकास्ट में मेरे साथ सवाल कर रहे हैं, और मैं अपना जो है सर हम तो अवामी नुमाइंदे हैं। एएनसीसी का मैं भी अवामी नुमाइंदा हूँ, सिविल हूँ, सिविल हूँ। हम तो अवामी पिस्टल भी नुमाइंदे। कोई नहीं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं, सर जैसे आपके पास कोई सर नहीं। मेरी चेकिंग भी कर लें, कोई पिस्टल नहीं, कुछ भी नहीं तो मेरे सर मैं पास, ये तो कह रहा हूँ पेंसिल भी कि नहीं है। मैं अपने लेवल का, मुझसे जो काम हो सकता है मैं वो करूँगा। कराची है, सारे इदारे काम कर रहे हैं, आपके सामने मैं भी एक सिविल बंदा हूँ। अपने सर, बहुत बड़ी इख्तियार बात से है। ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। साफ करना, नहलाना, धुलाना, नमाज की तरफ लेकर आना। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, फरमाइए। एक आदमी भी अगर ठीक होकर अपने घर पे चला चला जाता गया है, है। पता नहीं आगे जाके वो कितनों को लगा था, तो मुझे जवाब देना है मेरे रब को। आवाम को मैंने जवाब नहीं देना है, मैं आवाम के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। आवाम मुझे सारा अच्छा कहेगी, मुझे खुशी नहीं होगी। सारी आवाम मुझे बुरा कहेगी, मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में। वहाँ मेरा क्या मकाम है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सारा कुछ, कि वहाँ का मेरा मकाम अच्छा हो जाए। ठीक है यूनुस साहब, एक सवाल आपसे करेंगे इसी हवाले से, क्योंकि आप बहुत जगह जा रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। ये जो बड़े और मेन अड्डे हैं जहाँ से मनशियात सप्लाई हो रही है और इन बेचारे लोगों तक पहुँच रही है और वो पिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर है? देखिए अड्डे जितने भी हैं कराची में, आपने सुने होंगे, देखे होंगे, लोगों ने बताए होंगे। बहुत में सच्चाई है, बहुत में लोगों की आपस में मिक्सिंग होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एसएसपी ज़िला केमाड़ी जो है वहाँ पर थे असलम राव साहब। ठीक है, एसएसपी ज़िला जी हाँ, केमाड़ी जी हाँ, जी हाँ। असलम राव साहब थे। उन्होंने और एसएचओ पाक कॉलोनी हाजी मुख्तार पवर, वो घेरा तंग किया, वो मंशियात फरोश उठाए, वो मंशियात फरोश बंद किए, जो आज भी अपने कैफर अंजाम तक पहुंचे रहे हैं। और अभी उनकी जगह पर जो आए हुए हैं एसएसपी ज़िला केमाड़ी फैज़ान अली साहब, इस वक्त उन्होंने भी घेरा तंग किया हुआ है। तो मंशियात का अड्डा था पाक कॉलोनी बहुत बड़ा, लेकिन अल्लाह के फजल से कौमी सलामती इदारे, एंटी नार्कोटिक फोर्स, पुलिस के साथ मिलकर इस वक्त इनकी गर्दनें दबोच ली गई हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत करीब है कि ये ज़ीरो हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे रास्ते हैं आने के, बहुत सारे रास्ते हैं आने के, बहुत सारे रास्तों पर काम हो रहा है, बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता होगा, आवाम को भी कुछ ना कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ, पीने वाले ना हों, गुटखा खाने वाले नहीं होंगे तो गुटखा बनाकर क्या करेगा? मंशियात फरोश एक ने ज़मीर बेच दिया। ये हमारे जो ज़मीर फरोश घरों में बैठे हुए रोडों पर पड़े हैं कि हमारे मोहल्ले में ये लोग मंशियात के आदी हो रहे हैं, नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, क्यों हमारे घर के लोग उनको वापस? देखिए हमने भी इस पे इनिशिएटिव लिया था। जीटीवी से हमने हमारे रिपोर्टर हैं बहुत सीनियर जुहेब जी जा, उन्होंने काम किया था। लियारी से एरियल व्यू उन्होंने क्वाड कॉप्टर के ज़रिए दिखाया था। वहाँ पर वाइट हाउस नाम की एक जगह है जहाँ से मनशियात सप्लाई होती है। लियारी में बहुत बड़ा गढ़ है, सुबह के उसकी टाइमिंग है कि मनशियात वहाँ कब से मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूरी कराची जानती है। वहाँ गलियों के अंदर बाकायदा लाइनें लगा के मनशियात लेने वाले आते हैं। उधर कोई क्रैकडाउन करेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे? देखिए मैं क्रैकडाउन तो बिल्कुल मंशियात के आदी लोगों के हवाले से, लियारी के 4 थाने हैं, कलरी, कलाकोट, बगदादी और चाकीवाड़ा।
4 थाने हैं सिटी के लगते हैं, चारों में हमने ऑपरेशन ये जो किया आपकी फिंगर टिप्स पे थाने हैं ये तो पुलिस वालों को मालूम होते हैं एक्चुअली। नहीं, तो हम आप भी- बता दें, आप बीट पर हैं क्या पुलिस की? नहीं, हम बीट पर नहीं, हम अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाले तनख्वाहदार हैं, एनजीओ तनख्वाह देती है। पुलिस के पास जाकर हम सिर्फ चाय पीते हैं, वो भी ऑपरेशन के दौरान जब थक जाते हैं, बस हमारा इतना ही वास्ता है। और मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ कि 4 थाने लियारी के अंदर सिटी थाने सिटी में कहलाते हैं, हमने इन पर हर हफ्ते क्रैकडाउन किया है। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको कहा ना, देखिए एक चीज़ फैली हुई है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं फैली हुई थी, सही है। फैली हुई थी। पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन भी बहुत हैं जो पाकिस्तान को बदनामी करना चाह सर रहे हैं। हमने एरियल व्यू दिया है, क्वाड कॉप्टर के जरिए हमने बिल्कुल, लियारी मैं का आपसे वो बात व्हाइट कह रहा हाउस हूं। दिखाया है हमने ऐसा नहीं जीटीवी हो से। सकता मैं ये बताऊं कि कैमरे ने गलत देखा, कैमरे ने सही देखा, लेकिन मैं काम करने वालों का भी कह रहा हूं कि वो भी काम करने में लगे हुए हैं। अवाम, पुलिस, ये कौमी सलामती इदारे एक पेज पर आएंगे, खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और, आप जिन इलाकों के नाम ले रहे हैं या तो वो मिडिल क्लास इलाके हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं, डीएचए में कार्रवाई करेंगे आप? डीएचए में हम परसों करके आए कहाँ रोड करके आए? बेसन की, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दरख्शा थाना किया और डिफेंस थाना किया। ये एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ। दरख्शा थाने में कार्रवाई की आपने? दरख्शा थाने से मुराद दरख्शा थाने की हुदूद में, बोर्ड बेसन थाने की हुदूद में, डिफेंस थाने की हुदूद में। सर वो जो करोड़पति लोगों के बच्चे जो मनशियात पी भी रहे हैं, फैला भी रहे हैं, दो चीजें उठाया आपने किसी दो को? चीजें आप ये ध्यान में रिहैब रखें। करें ना उन बच्चों एक को। है कि सफ़ेद पोश घराने के वो लोग जो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, उस पर भी घेरा तंग है, बड़ी बड़ी फहरिस्तें बनी हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। जो मंशियात ये तालीमी इदारों के अंदर सप्लाई हो रही है, उन पर भी देखिए, पीने वाले दो हैं, एक अड्डे से के ज़रिए ख़रीदी जाती है, एक ऑनलाइन ख़रीदी जाती है। घर में बैठा हुआ फ़र्द अगर कहीं पी रहा है ना, और अगर घर में बैठा हुआ आदमी हमारे बराबर वाले घर में ही छुप जाए, सारी दुनिया में आप उसको ढूंढते रहे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर में बराबर में छुपा हुआ है। जब घर के अंदर ऑनलाइन के जरिए से आएगी तो बाहर कैसे पता अच्छा, चलेगा? वो जो ऑनलाइन है उसमें डिलीवरी सर्विस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, कोई मारूफ? ये हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा काम ये रोडों का है। जो रोड पर सर, मैले, थोड़ा- कुचेले, गंदे जो लोग थोड़ा हैं, बहुत तो आपको आइडिया होगा इतना डिलीवरी कौन आइडिया कर रहा मुझे है? है कि ऑनलाइन जो काम हो रहा है उसकी बड़ी फहरिस्तें बन चुकी हैं, उठना शुरू हो चुके हैं। आप रोज़ाना थानों की जब कार्रवाइयाँ देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा। एएनएफ की कार्रवाइयाँ देखेंगे तो मनों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आइस, हीरोइन, चर्स पकड़ी जा रही है, जलाई जा रही है, काम हो रहा है। सर काम हो रहा है आपने बताया कि, और आप कह रहे हैं कि जहां आप जाते हैं आप पुलिस साथ में आपके जाती है, हम दोबारा से ये बात मेंशन कर रहे हैं। क्या ऐसा कौन सा वो जादू की छड़ी घुमाते हैं कि पुलिस आपकी बात सुनने पे राज़ी हो जाती है? आम लोग भी कहते हैं पुलिस को यहाँ नशा बिक रहा है, वहाँ लोग पी रहे हैं, आती ही नहीं पुलिस, या आपके कहने पे कैसे आती है? देखिए, इसके अंदर पुलिस अगर ना आए तो फिर तो हर गली चौराहों पर क्राइम शुरू हो जाएगा। स्नैप चेकिंग डिवाइस के ज़रिए से मामलात, पुलिस का गश्त, शाहीन फोर्स, हर तरफ पुलिस घूम रही होती है, वर्क कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ आ जाती है, हमारे साथ भी। मैंने आपको नहीं, इससे ये मेरा पहले भी सवाल बताया। है। देखिए, मैं एतराज़ नहीं कर रहा। एतराज़ नहीं, एतराज़ तो आप करेंगे तो कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आपका कोई भी काम जब भी किसी मसाइल का होगा, बेशक कोई पुलिस का एंटी होगा ना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो पुलिस के पास होगा। मैं आपको मैं बताऊं, तरीका जानना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं एक यूनो जादू की समीन, छड़ी आपको नहीं, यूनो समीन जैसे मैं चाहता हूं 50-60 लोग हों कराची में, तरीका बता दें ताकि और लोग भी इसी रास्ते पे चल पड़े। एक यूनुस अमीन को इतनी खुलेआम धमकियां दी जा रही है, ये तो अल्लाह की मदद के साथ चल रहे हैं। 50-60 भी हो जाएंगे अगर आप बैक पर आएंगे, सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट सिर्फ दुआ की चाहिए। हम और ना माली चाहते हैं, ना जिस्मानी चाहते हैं, ना जहनी चाहते हैं, लेकिन पुलिस भी अगर मेरे साथ चल रही है। एक बात का बहुत अहम जवाब आपकी बात का है, इसको आपने नोट करके इसको हाईलाइट करना है। कर रहे हैं अगर highlight। यूनुस अमीन भाई के साथ पुलिस आ रही है और मंशात के आदि उठा रही है, तो मंशात का आदि वो क्या काम कर रहा है जिसके लिए पुलिस इतनी मुतहरिक है? वो आपकी मोटरसाइकिल 50,000 की 3-4 हज़ार में बेच देता है। पुलिस इसलिए आ रही है कि आपकी चोरियां ना हो। बैटरी आपकी 25,000 रुपए की वो चोरी करके लेके जा रहा है, 3,000 में बेच रहा है। पुलिस इसलिए आ रही है कि वो आपकी चोरी बैटरी ना हो। पुल खा गए इन्होंने, सोलर खा गए, गैस के मीटर, बिजली के मीटर, आपका गैस का मीटर, बिजली का मीटर चोरी हो जाए, और ढक्कन, उनके इदारों के अंदर जब आप जाएंगे पहले कहेंगे एनसी कटवाओ, एफआईआर कटवाओ। पुलिस इसलिए अमीन भाई के साथ आ रही है कि आपके मीटर चोरी ना हो, गैस का भी नहीं, बिजली का भी नहीं, कोई सोलर भी ना चुरा के ले जाए, आपके घर में अंधेरे में कूद भी ना जाए, आपकी कोई चोरियां ना हो, ज़ेरे ज़मीन केबिल ना काट दी जाए, पुल ना तोड़ दिए जाएं,
गटर के ढक्कन। मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी की यहाँ पर औलाद हुई हो 8 साल के बाद और उसका छोटा सा बच्चा हो और वो किसी जगह पर जा रहे हो, थोड़ी सी गफलत से अगर गटर का ढक्कन खुला हुआ हो, वो बच्चा इसमें गिर कर मर जाए, बल्दियात वालों ने वो ढक्कन तो लगा दिया, लेकिन वो रात को जो हीरोइनची ताकतवर हो गया आपकी और मेरी चोरियां करके, नशा करके, उसको फिर जो नशा चाहिए था, गटर का ढक्कन उसने जब उठाकर गायब कर दिया थोड़े से सरिये के लिए, और वो बच्चा जो अपने माँ बाप का इकलौता था, 8 साल में पैदा हुआ था, जब वो मर जाएगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आप मुझे इसका जवाब बताएं। तो पुलिस अगर साथ चल रही है तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आप ये ऐलान करें, हम खुश हैं, मैं आप कह ये रहा हूं, ऐलान हम खुश करें हैं। कि अमीन भाई 4 गाड़ियां अगर पुलिस वाले देते हैं तो 5 की कोशिश करो, अगर 50 सिपाही आते हैं तो 60 सिपाही की कोशिश करो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पुलिस 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 आप ये समझें कि बेहतरीन काम अगर खुदा की कसम ना किया गया, ना रोकाया गया इन लोगों को, तो आपके और मेरे घर के लोग भी नशे में लगे हुए होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमने जीटीवी के प्लेटफॉर्म से बाकायदा लियारी के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने दिखाया था, बताया था, सेंटर जगह बताई थी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, पुलिस तो शहर में आम घूमती है, और जब पुलिस घूमती है तो जाहिर सी बात है हम और आप भी देखते हैं, ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो भी देखते हैं, साइडों पे दीवारों के पास बैठे हुए लोग नशे कर रहे होते हैं, उनको पुलिस वाले नहीं उठाते, देख कर भी नहीं उठाते, आपके कहने पे उठा लेते हैं। यही दोबारा पूछूंगा, वो जादू की छड़ी कौन सी है आपके पास जिसकी वजह देखिए, से? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं क्यूरियस हूं एक्चुअली। बिल्कुल। आप देखें कि किसी इलाके में अगर 100 मंशात के आदि लोग हैं, पुलिस ने इनमें से आपके बकौल के 10 इनको नजर आ गए, ठीक है, 10 उठाकर पुलिस थाने में ले आई, ठीक है। आपकी बात बड़ी करते हैं। हमारे ऑपरेशन में हम 100 अगर मौजूद होते हैं तो 60-70 के करीब उठा के लाते हैं। अब मुझे बताइए कि 10 अगर ये हीरोइनची अगर पुलिस उठाकर ले आए तो आप बताएं कि वो उनका क्या करेगी, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है पूरा। ठीक है। क्या है? इनको उठाना, थाने में लाना, डिवाइस से चेक करना, ये देखना कि वो नशा करता है कि नहीं करता, उसके बाद उनकी फहरिस्त का बनना, उनके बालों को साफ करना, क्योंकि ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि भाग जाएं, थानों में से भाग जाएं, गाड़ी में सवार हो जाए तो खिड़कियों से भाग जाएं। थाने में जब लेके आते हैं किस कानून के तहत? कोई पर्चा कटता है, एफआईआर होती नहीं, है? ये क्या होता रिहैब है? के ऊपर, जब नशों के ऊपर, जब आपने कहा कि रोड पर, कोनों पर, नालों के अंदर बैठकर नशा कर रहे हैं, तो नजर आ रहा होता है कि ये एक महिला कुचेला आदमी है जिसकी जेब में से आइस भी निकल रही है, ऐसा सामान भी निकल रहा है, लाइटर भी निकल रहे हैं, बाबा भी निकल रहा है। बाबा एक शीशा होता है जिसके जरिए से आइस पी जाती है। जब ये सारी चीज़ें इनके पास से निकलती हैं तो ही उनको थाने में लेकर आते हैं। बिला वजह किसी को कभी नहीं उठाया जाता, थाने में लेकर आते हैं, फहरिस्त बनती है। तो ये काम एएनएफ का नहीं है, मतलब पुलिस का? देखिए, एक रिहैब करना एक अलग है, वो बड़े मंशात पर काम हो रहा है। मंशात के जो आप लोग कहते हैं कि रास्ते रोके जाएं, वो ये कर रही है, हम पुलिस के साथ रिहैब कर रहे हैं। और भी बहुत सारी एनजीओज है, जैसे आज मैं मोमिनाबाद मैं क्लॉज पूछ रहा हूँ कि पुलिस जब लेके इनको आती है और आपके सुपुर्द करती है, हमारे कानूनी सुप नहीं करती है, नहीं करती? नहीं। पुलिस, हम जब ऑपरेशन शुरू करते हैं, पुलिस बेगार की गाड़ियां लेकर आती है जिसमें वो डीजल खुद डलवाती है। ठीक है। पुलिस हमारे साथ जाती है, जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन में हम उनको लेकर आते हैं। सही है। पुलिस जब थम्स लगाती है वो नजर आता है, पुलिस फहरिस्त बनाती है नाम, बल्दियात, एड्रेस के साथ। ठीक है। इसके बाद गाड़ियों के अंदर जब सवार होते हैं तो इनके टाई क्लिप बांधे जाते हैं। उसके बाद पुलिस गाड़ियों में सवार होती है, हमारे लड़कों के साथ अहदी विलेज जब जाते हैं, दोबारा नामों की एंट्री होती है। उसके बाद उस पर्चे पर मोहर लगाकर पुलिस को रिसीविंग दे दी जाती है कि अगर कोई फर्द ढूंढता हुआ आ जाए, वीडियो में देखता हुआ आ जाए, तो वो जब फहरिस्त निकाले, हाँ भाई ये इमरान नाम का बंदा पुलिस ने लिया है और अहदी में भेजा है और अहदी की मोहर लगी हुई है, इसका मतलब वहाँ पर है, तो वो फैमिली वहाँ पर जाती है और उसको उठाकर या तो वो रिहैब में दाखिल करते हैं या उनकी वहाँ पर दोबारा पक्की फाइल बना दी जाती है। आपके जाती रिहैब्स भी हैं? नहीं, हमारे जाती कोई नहीं है। फैसल अहदी साहब का बहुत शुक्रिया, जो कराची के अंदर ये लोग जिनको ठुकराया हुआ है, जो रोडों पर पड़े हुए क्राइम कर रहे होते हैं, इनको हम पुलिस के साथ ले जाकर उनके हवाले करते हैं। उनकी फंडिंग से उनका खाना पीना, रिहाइश, सारा कुछ फैसल अहदी साहब की तरफ से। हमारी एनजीओ से पुलिस के साथ मिलकर रोडों पर से उठाकर रिहैब के लिए दाखिल करती है, जो पुलिस खुद जा
आकर अपनी कस्टडी खुद जमा करवाती है। सिर्फ फैसल ईदी साहब ही इनको ले रहे हैं जी या सर, दीगर एनजीओज भी हैं? नहीं, सिर्फ एक यही हमारे है, बाकी छोटी मोटी एनजीओज हैं जो 300 साढ़े 300 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर 8-10 हज़ार रुपये महीना लेकर भी इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो 50,000 महीना ले रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। हमारा में पुलिस के साथ मिलकर रिहैब करना फ्री है। अच्छा, आपने बताया कि ऐसे लोग जो हैं वो ठीक हो के या अपना एक पर्टिकुलर रिहैब गुजार के अपने घरों को भी पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई वैलिडेशन या एविडेंस वगैरह आप अगर शो कर सकें कि भाई ये लोग मैं पहुंचे? आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको ज़रा ये करें। ये वीडियो है ठीक है। जिसके अंदर मैं एक बंदे को नहला रहा हूँ। अच्छा, अब ये जब वीडियो वायरल हुई तो इनके एक भाई ने मुझे राब्ता किया और वो क्या आप कहा। माइक में प्ले कर दें। सर क्या हाल है? ठीक है, सब खैर क्लियर है। मैं सर मुजाहिद बात कर रहा हूँ। ये वीडियो आपने बनाई थी, ये मोहम्मद आमिर वालिद इमाम बख्श इसका नाम है। ये बच्चा कराची में काम करता था, नारियल बेचता था ना किसी के पास। तो फिर यही थिंक इसको नशे की आदत पड़ गई। बहरहाल आपने फिर मेहरबानी की, शफकत की, इसको रिहेबिलिटेशन कराया। अभी आपकी इस वीडियो से हमें ये महसूस हुआ कि ये भाई जिंदा है। अब इसके भाई कराची में आए हुए हैं वो इसको लेने, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। किसी एक बंदे ने इनके भाई से इनकी बात भी कराई है, अब वो बंदा भी कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। तो काइंडली सर हमें मदद करा दें, थैंक यू। अब अच्छा। मुझे आप एक बात बताएं कि ये बंदा जब वीडियो में इन्होंने देखा कि जो है तो इन्होंने कहा जिंदा है, हाँ, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ, और अभी इनसे बात हो रही है। और ये बंदा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल मैं ये आपको वीडियो भेजूंगा, आपने ज़रूर इस आपके पॉडकास्ट के अंदर इसको वीडियो को मेंशन करना है। ये अभी मेरी क्या बात हुई है वो सुने। सर मैंने अभी मोहम्मद आमिर वालिद इमाम बख्श के वालिद साहब से बात की थी। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद शौकत और बीला, इससे मैंने बात की और उनसे मैंने गारंटी ली। सबसे पहले तो वो आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। मेरे अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको और आपकी टीम की हिफाजत फरमाए। और दूसरा वो प्रॉमिस भी कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम इसको कराची में नहीं भेजेंगे, मुल्तान में काम करेगा और उनकी ज़ेरे साया ही काम करेगा। मुल्तान का रहने वाला बंदा जो गुमशुदा हो गया, खैर अता फरमाए। बस ये मुल्तान के हैं, मुल्तान चले जाएं, कल ही ये रवाना हो जाए। इंशाल्लाह मैं इनको बहुत खूबसूरत सा सूट पहनाकर, चप्पल, टोपी, तस्बीह, लिफाफा किराए का देकर इनको रवाना करूंगा, इनके भाइयों के हवाले करूंगा इंशाल्लाह। सर ये वीडियो मैं आपको कल दूंगा। तो ठीक है। मेरे कहने का है कि आप मुझे बताइए कि आपके और मेरे घर का फ़र्द अगर कोई नशे की वजह से गुम हो जाए और फिर कोई मिल जाए जिसके 3 बच्चे हों, बीवी भी हो, तो आप मुझे बताइए क्या वो खुशी नहीं है? वो खुशी के सर, लम्हे ये की तो- जो दुआ है वही इस वक्त हमें चला वो रही तो है। फैमिली, आपने टूटी हुई फैमिली कंप्लीट करवा दी। और जैसा कि आपने बताया कि जो प्रोसीजर हमने आपसे पूछा, आपने बताया कि पुलिस लेके आती है, थम्स करवाती है, वेरिफिकेशन होती है, लिस्ट बनती है, कोई ढूंढता हुआ आए तो उनको बताती है, फिर वो फैसल ईदी साहब की तरफ उनको हैंड ओवर करते हैं, वो उनको रिहैब करवाते हैं, उनका ख़र्चा भी उठाते हैं, उनको खिलाना पिलाना भी करते हैं। आपकी एनजीओ जो है वो सिर्फ काम करती है पकड़ने का या रिहैब भी पकड़ने का काम करती हैं, पुलिस के साथ मिलकर उनको रिहैब तक पहुंचाती है, वहाँ उनकी निगरानी भी अल्हम्दुलिल्लाह करती आपकी है। एनजीओ का इसमें ग्रामी? ANCC, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम। अच्छा। ANCC फाउंडेशन पूरा नाम है, इस्लामाबाद की रजिस्टर ये हमारी एनजीओ है। ज़बरदस्त। और इनके पास रिहैब सेंटर नहीं है लेकिन सिर्फ पकड़ते हैं। पकड़कर रिहैब भेजना। ठीक है। अभी हमारे पास रिहैब फैसल हदी साहब से जब हमने बात की है, जब उनकी इजाज़त है कि इतना मजमा वो संभाल सकते हैं, तो जब भी हम ये अल्हम्दुलिल्लाह उठाकर और इनको वहाँ पर भेजते हैं। और इस सारे, क्योंकि आपने खुद भी बताया कि आप भी इनके एक एम्प्लॉय हैं जी। और रीजनल लेवल पे आप जो है इसके हेड करते हैं इसको आप, जी, ठीक है। तो ये एनजीओ अपनी फंडिंग कहाँ से ऑब्टेन करती है? हमारी फंडिंग कोई वर्कफोर्स? नहीं है, हमारी कोई फंडिंग नहीं है, ना कोई फंडिंग का हमारा ऐलान है, ना हमारा फंडिंग का कोई अकाउंट है। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह CEO साहब हैं, माशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़े बिल्डर हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है। कराची के अंदर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बहुत सारे लोगों को नहलाना धुलाना, अच्छे कपड़े, टोपी, तस्बीह, चप्पल, अगर कोई लोग आकर हमें कहते हैं कि यार इन लोगों को तैयार करने हैं, वो सूट अगर वो हमें देते हैं तो हम उनको फौरी तौर पर तैयार करते हैं। जैसे परसों हमने
15 लोगों को 5 लोगों को तैयार किया था, 10 सूट आए थे। अब कल हम 15 लोगों को तैयार करेंगे, इतवार को 50 लोगों को तैयार करेंगे। तो ये वो लोग होंगे जो रोडों पर पड़े होते हैं, जो घरों पर जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम तलाश भी करते हैं जिनके हुलिये भी बड़े ख़राब होते हैं, कपड़े इतने गंदे कि घर वाले कबूल ना करें, बदबू इतनी कि पड़ोस के अंदर कोई रह ना सके, सर के अंदर इतनी गंदगी के सालों से बाल ना कटाए हों। सही। इनको साफ़ सुथरा करके बिल्कुल सही है। हम ये उनको एएनसीसी जो है सिर्फ कराची बेस्ड काम कर रहा है? अपने कराची में काम कर रहा है, इस्लामाबाद में भी काम कर रहा है, उनकी भी वहाँ इस्लामाबाद में टीम मौजूद है, पेशावर में भी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में भी है, लेकिन ज़्यादा काम कराची में हो रहा है। और मैं सिंध में भी ऑपरेशन करता हूँ, लाड़काना भी 2 दफ़ा जा चुके हैं, हैदराबाद भी जा चुके हैं, और अब इंशाल्लाह टंडोला एयर की तैयारी मुकम्मल। सुपर मार्केट थाना जो लियाकताबाद में है, तो 3 हट्टी के मज़ार के पास हमने बड़ा क्रैकडाउन किया। बोट बेसन थाने के साथ अभी जो है रियाज नियाजी साहब जो वहाँ के जी हाँ, SHO जी हैं, हाँ, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 4-5 दिन पहले ही वहाँ पर भी किया है। तो इन पर भी करते हैं। बेगर्स के ऊपर यानी भिखारी जो हैं उनको भी एहदी सेंटर के अंदर रखा जाता है, तो उन पर भी कर देते हैं। कौन से भिखारी? कराची वाले भिखारी या जो बाहर से आते हैं कराची कराची वाले में? जिनको खिलाते पिलाते हैं वो वाले भिखारी जो बाहर से आए हुए होते हैं और छोटे छोटे पोटले लेकर आते हैं, बड़े बड़े लेकर जाते हैं। सीजनल भिखारी जो रमज़ान में आते हैं, कभी अमूमी मुहर्रम तौर में पर आते भी हैं। हमारे यहाँ पर पेशावर गदागर मौजूद हैं, उन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रैकडाउन चलता है। जैसे तैमूरिया थाने के SHO साकिब खान हैं, वहाँ पर एक बड़ी क्या फ्रूट करते की- हैं गदागरों का आप? सर गदागरों का हमने वही फैसल हैदी के हवाले करते हैं जो काफ़ी अरसे तक वहाँ रहते हैं। उनका इलाज तो नहीं होता, लेकिन बंद करने का सबब ये होता है कि बाज़ लोगों को FIR में नॉमिनेट करके पुलिस जो है वो जेलों में भी भेजती है, क्योंकि ये लोगों को हरासमेंट करते हैं। हरासमेंट के अलावा ये आप जानते होंगे कि इन बैगर्स के पीछे कोई बहुत मालदार आदमी बैठा होता है माफिया का, वो इनको ऑपरेट कर रहा होता है। ये कमा कमा के उसको जाके देते हैं, वो पैसे वाला बन रहा होता है। इस बारे में कुछ किया आप लोगों ने? सर मुझे आप ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिस पर माफिया नहीं है? हर जी हाँ। चीज़ पर बड़ी माफिया बैठी हुई है जी हाँ, जी हाँ। जो उनको लीड कर रही होती है। मोटरसाइकिल की चोरी में माफिया है, मंशियात फरोशी के अंदर माफिया है, जी हाँ। इनके सहूलतकारों पर माफिया है, जी हाँ। गदाकारों पर, सब पर माफिया है। बात यह है कि माफियाज के ऊपर हाथ डालना ये असल बात है, और माफियाज पर हाथ डल चुका है जब ही इतना शोर हो रहा है। शोर बहुत है। आप लाइमलाइट में हैं, खासी लाइट आपके ऊपर है इस वक्त, समझ सकते होंगे आप कि कॉर्सियर पे भी आप हैं, लाइमलाइट में भी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने आपसे रब्ता किया है, इस मामले में कोई बातचीत की है, कोई वेंचर की ऑफर नहीं, हुई ये है? अभी कुछ नहीं है, बस ये पुलिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा काम हो रहा है। आपके तवज्जुह से तो मैं सिंध गवर्नमेंट को यही गुजारिश करूंगा कि एक बड़ा रिहैब बनाकर दे दें, कराची के लोगों को उठाकर सरकारी तौर पर वहाँ जमा करवा कर इनको साफ़ सुथरा मोटा ताज़ा करके इनके घरों के हवाले करें। तो ये तो होना चाहिए कि सिंध हुकूमत हमारे से इसमें ताउन करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। एजुकेशनल इदारों का बताएं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में गेटों के पास दाएं बाएं गलियों में लोग आके बाकायदा प्रॉपर तरीके से, और बड़े बड़े स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उनके आसपास मनशियात फरोश प्रूव हो चुकी है कि हो रही है। क्या इरादा है आपका? एक तो गंदे मैले नशे ही तो आप उठा रहे हैं, बाल काटे, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, तस्बीह टोपी दी। ये जो अच्छे घरों से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए और वो मनशियात ले रहे जैसे हैं, सर सैयद क्या कॉलेज करेंगे? है, जी हाँ, एक मिसाल बता रहा हूँ, नाजमाबाद में है, ठीक उसका जो है वो थाना लगेगा रिजविया, ठीक है, उसके SHO थे वकार कैसर। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के बाहर, स्कूल कॉलेज के टाइम पर बाहर रहकर सारी वर्किंग करके हमने बहुत से लोग उठाए जिनमें मैले ही ज़्यादा उसकी थे। वीडियोस हैं आपके पास? हाँ, वीडियो आपको मैं दे दूंगा, बिल्कुल आप अपने उसमें चलाइएगा, बिल्कुल मेरे पास ऑपरेशन की मौजूद है। वकार कैसर जब उसके SHO दीगर स्कूल कॉलेजेस वगैरह और भी बहुत सारों पर किया है। कराची यूनिवर्सिटी के एतराफ़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते रहे हैं। सच्चल थाने की हुदूद से जो गिजरी थाना और सच्चल थाना है, जो इस तरफ अबुल असवानी रोड से कराची यूनिवर्सिटी के जो गेटों का एरिया जी है हाँ। वहाँ पर भी करते रहे हैं, सर सैयद पर भी करते रहे हैं, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। काम हो रहा है, फ़र्द वाहिद पुलिस के साथ मिलकर बहुत बड़ी बात है। भरपूर तौर पर काम कर रहा है। अज़म हमारा यही है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह इदारे साथ हैं, कुछ इदारे अपने तौर पर कर रहे हैं, कुछ हम मिलकर कर रहे हैं। बस मकसूद इतना है, ड्रग्स फ्री पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला। यूनुस अमीन साहब, वाकई बहुत हौसला अफजा बात है। मैं कई ऐसे भी लोग देख चुका हूँ कि जो अपने किसी जानने वाले को, अपने घर के किसी फ़र्द को रिहैब करवाना चाहते हैं ड्रग्स की वजह से, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसी हेल्पलाइन, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा राब्ता आप फराहम करेंगे कि हम उनको फराहम कर सकें कि भाई आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपको रिहैब करवा देंगे? सर मैं आपको आसान बताता हूँ कि आप हमारी वीडियोस में ये देखें कि हैदी विलेज के अंदर ऐसा बहुत सा मजमा है
कितने अरसे से हो? 4 साल। कब से हो? 3 साल। कब से हो? 2 साल। कब से हो? 6 महीने से। ये वो लोग हैं जिन्होंने घर वालों ने आके उनकी पक्की फाइलें बनवाई कि इनको रखें, सालों से हैं। तो आवाम के लिए भी है, सैराब कोर्ट पर हैदी सेंटर है, वहाँ पर जाएं, मरीज़ को लेकर जाएं, अपनी एनआईसी की कॉपी लेकर जाएं और उनको वहाँ पर जमा करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहाँ से उनका फ़ाइल बनेगी और हैदी विलेज मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक और सवाल जो कि शायद मुझे शुरू में करना था, लेकिन मैंने एक्चुअली कहा कि मैं ना इसको वो हंसी मजाक वाला गुफ्तगू ना नहीं चाह रहा था करना, लेकिन हाँ एक और भी कंसर्न जो कि मेरा अपना भी है और लोगों का भी है। ये एक नाम जो है ग्रैंड ऑपरेशन एक ख़ास स्टाइल है आपका। ये आइडिया कहाँ से आया आपके सर, पास? आपकी वो जादू की जो छड़ी का आपने लफ्ज़ कहा था ना, हाँ बिल्कुल, ये उसी के अंदर से हम इसे निकला कहते हैं मैजिक वैंड एक्चुअली। वो मैजिक वैंड जो आपने कहा ना, जादू की छड़ी के इतनी सारी पुलिस, तो जो शुरू से ही पुलिस हमारे साथ चल रही है, जब इतनी सारी नफरी होगी तो उसको ऑपरेशन नहीं ग्रैंड ऑपरेशन कहा यानी कि जाएगा। आपने वहां से नहीं निकाला वो जो हम सुनते हैं ग्रैंड शॉपिंग मेला, ग्रैंड गाला या सर, ग्रैंड भारी नफरी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह गानों के पुलिस शोज की- के अंदर भी होता है ना ग्रैंड फिनाले, वहां से तो नहीं आया कहीं ये नहीं, ग्रैंड ऑपरेशन? सर, ये शुरू से ही ग्रैंड ऑपरेशन भारी नफरी वाला बड़ा ऑपरेशन चलता रहा, फेमस अब हो गया। नहीं, हमने ये भी देखा ग्रैंड, आपकी एनर्जी भी हमारी काफी, सालों की हमारे आपकी accounts में आवाज आएंगे भी ना। काफी ग्रैंड है, आपकी एनर्जी हमने देखा है। आपको जो मनशा फरोश को बाज़ दफ़ा आप खुद भी पकड़ के उठा लेते हैं और वो आपसे हाथापाई भी कर रहे होते हैं। एक ने तो आपको धमकी भी दी है, सर, हमने ये 2 देखा था। उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं। और ये तो बड़े अफसोस की बात है। इसकी वजह जब हमने झपटा मारा, उन्होंने हम पर हमला किया, तो लाजमी गच हुई और उंगलियां हमारी जख्म भी पड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है, कुछ तो क्या करना ये है। ग्रैंड चोट थी? ग्रैंड चोट थी। ग्रैंड ऑपरेशन में ग्रैंड चोट, जिसकी 2 उंगलियां डैमेज होकर इस वक्त मौजूद है। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी वजह यह है कि कई बार देखा हमने उनको जिनका खूबसूरत बदन था, खूबसूरत कफन था, जब कब्र पुरानी होकर उखड़ी तो हमने देखा ना आजुए बदन था, ना तारे कफन था, ना बदन ना कफन, सब खत्म। अगर ये उंगलियों वाह, का क्या डैमेज कहने- होना, क्या कहने ये साहब, उंगलियों का डैमेज होना इस वजह से है कि आपकी और मेरी नस्ल बच जाए, तो मैं ये हाथ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। आपको अल्लाह महफूज रखे। एक और बात फैमिली से मुताल्लिक़ आपकी, ये आप जो काम कर रहे हैं इसके अंदर अल्लाह ना करे खाकिम बदहन, लेकिन नुकसान पहुंच सकता है आपको, चोट लग सकती है आपको, ख़तरनाक लोग हैं ये, क्रिमिनल्स हैं। आपको फैमिली से इस बारे में क्या फीडबैक है? देखिए सर, ईमान का अगर जज्बा अगर होगा तो जान दे सकते हैं, और अगर ईमान का जज्बा नहीं होगा तो सुई भी बहुत तकलीफ़ दे जाएगी। जो आदमी ईमान के ऊपर और अल्लाह के ऊपर ये यकीन रखता हो कि जब मेरा सब कुछ लिखा हुआ अल्लाह की तरफ से है, अगर तुम्हारे नसीब में होगा 2 पहाड़ों के दरमियान से मिल जाएगा, और अगर नसीब में नहीं होगा तो 2 जबड़ों से बाहर निकल जाएगा। जब मेरा ईमान रब के ऊपर है कि अगर मुझे नुकसान का पहुंचाना अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है, ठीक है, तो पहुंचेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर अल्लाह ने हिफाजत लिखी है तो होती रहेगी, और जिस दिन अगर ये नहीं होगा तो ऊंट पर बैठा हुआ हूँगा और कुत्ता भी काट लेगा। नहीं, क्योंकि जाहिर बात है कि आप इंसानों को उठा रहे हैं, कुत्ता क्यों काटेगा आपको। लेकिन बात ये है कि भाभी क्या कहती हैं इस बारे में, घर वाले क्या कहते हैं? मेरा सवाल ये था, भाई आपके, बहन या वालदा या कोई और भी इस मामले के अंदर वो कूल हैं बिल्कुल? वालिद वालदा इंतकाल हो चुका है, अल्लाह मग़फ़िर लना। 4 मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, बहनें हैं, भाई हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब दीनदार घराने से ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है। सबको लेकिन ये पता परेशानी है, तो होती है ना कि आप आमन ऐसे तो बिल्लाहि व रसूल ही, बस यही है कि हम आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं, आयतल कुर्सी पढ़कर घर जाते हैं, घर वाले भी दुआएं करते रहते हैं। फ़िक्रमंद तो घर वाले होते ही हैं, क्योंकि हर आदमी के ईमान की कैफियत अलग अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आदमी सोचता भी अलग अलग है, लेकिन मैं उनको यही बताता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी हिम्मत और बहादुरी देख चुका और महसूस कर रहा हूँ उसको। आखिरी सवाल ये, अगर किसी रोज़ सिंध पुलिस साथ देना छोड़ दे, क्या करेंगे? काम ख़त्म। सिंध पुलिस अगर साथ देना छोड़ देगी, काम हमारा ग्रैंड ऑपरेशन का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कुछ करना होगा तो हम इन लोगों को निला धुला कर घर की तरफ रवाना करने का वो हम काम शुरू कर देंगे। फिर रिहैब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पुलिस साथ होगी तो हम रिहैब कर सकते हैं, इनको उठाकर वहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि फ़र्द वाहिद सिविलियन का इस तरह किसी को उठाना, कोई पैगाम आपका, कोई मेरा शिकायत, पैगाम कोई ये है, शिकायत आपको? कोई शिकायत किसी से भी नहीं है। मुल्क मिले तो खुशी कोई नहीं, परेशानी और आपको मुल्क इस जाए तो काम गम के नहीं। अंदर? कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह के लिए मुझे करना है तो लोगों के कमेंट से, बातों से, उनकी सोच कोई से, पैगाम आखिरी? पैगाम ये है, हम कराची, पाकिस्तान
सब एक हैं। ड्रग्स फ्री पाकिस्तान में आवाम को, कौमी सलामती इदारों को एक पेज पर होना चाहिए। आवाम से गुजारिश है इदारों का भरपूर साथ दें, और इदारे अल्हम्दुलिल्लाह आपके वहाँ से मंशात को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ठीक। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस मिशन को लेकर हम खड़े हुए हैं, मैं हूँ या ना हूँ, ड्रग फ्री पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर होगा। यूनुस अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूनुस अमीन साहब कह रहे हैं ड्रग फ्री पाकिस्तान, जिस वक्त से आके यहाँ पे बैठे हैं उस वक्त से लेके अभी तक कह रहे हैं कि ड्रग फ्री पाकिस्तान ही हमको चाहिए है। और ड्रग फ्री पाकिस्तान वो कहते हैं कि मैं हूँ या ना हूँ, पाकिस्तान ड्रग फ्री होकर रहेगा। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने GTV पॉडकास्ट को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।